वेलकम बैक जी नाज़रीन। हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराहट, खुशी और ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, क्योंकि इससे एक तो आपके चेहरे के नक्श भी ख़राब होते हैं, क्योंकि जो हर वक्त आप ऐसे करते हैं वो चेहरा भी आपका खूबसूरत नहीं नज़र आता है, स्किन भी आपकी ख़राब हो जाती है, सेहत तो हो ही जाती है ख़राब। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसीलिए मैं ब्रेक से जब वापस आई तो मेरी कोशिश थी मुस्कुराती भी आऊँ। सुबह सुबह संडे के दिन और मज़ेदार नाश्ते आपके घरों में हो रहे होंगे और यकीनन आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे घर पे मज़े के नाश्ते नहीं हो रहे थे, पर यहाँ K21 के कप के अंदर मैं एक गर्मा गर्म कॉफ़ी दूसरी पी रही हूँ। ब्रेक से वापस आई तो हमें दूसरी कॉफ़ी मिली। और अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन्स पे जो है वो मेरे जो ड्रेस डिज़ाइनर हैं उनका इंस्टा और फेसबुक का आपको लिंक जो है वो मिल रहा होगा। आप ड्रेसेस लेना चाहें तो ज़रूर वहाँ जा सकते देख सकते हैं। और साथ साथ आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे लाइव कॉल के लिए लाइव नंबर आ रहा होगा टीवी स्क्रीन्स पे, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सलमान बेग साहब, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सुबह बखैर पाकिस्तान कराची। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि इतवार के दिन सुबह सुबह कैसा लगा आपको कराची में बाहर निकल के? सुबह इतवार की, संडे की सुबह कैसी लगी आपको? आई विश कि वो द टाइम कराची ऐसे ही होता हाँ। कि हम जब निकले बाहर तो हमें इजी फील हो, सड़कें साफ़ हों, तो ट्रैफिक ना हो। अगर ये सारा दिन ऐसा होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी ऐसा मिलता है कि संडे को आप ड्राइव करें तो आपको शहर फील होता है कि खूबसूरत है। अच्छा, अब हम जो स्टार्ट में बात करेंगे वो कराची के मसाइल पे मसाइल, बात। जी, कराची के मसाइल अच्छा। बहुत सारे मसाइल हैं, हम सबको पता है कराची के। स्पेशली 90% एरिया में पानी नहीं होता, नहीं, बल्कि मैं कभी कहूँगा कभी अभी तो आज आपके साथ वो गेस्ट नहीं है, हमारे साथ एक गेस्ट अक्सर इस तरह का एक गेस्ट ज़रूर होता है जिसे लगता है कि कराची के मसाइल तो ख़त्म हो चुके हैं। सारे मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, मैं जो कह रही हूँ या कॉलर जो कॉल करके कह रहे हैं, हम तो कहीं और रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, हाँ। सियासत के लिए बहुत अच्छी जुमले ये। क्योंकि अपनी चमकानी होती हैं दुकानें लोगों को। हमारा कराची जो है ना वो सफ़र कर रहा है जब से, लाइक मैं समझता हूँ कि 70 से शायद सफ़र कर रहा है कराची। मैं तो बहुत 70 की बात नहीं बताया करूँ, लेकिन जो अच्छा, हालात एज का देख हम लोगों को इशू होता है, आज आपको भी हो जो है, गया। औरत सिर्फ औरतें नहीं बदनाम नहीं है, देख लें आप। नहीं, जो हालात वाक़यात हैं, हाँ। लोग माइग्रेट होकर कराची आते हैं पूरे पाकिस्तान से, बिजनेस काम के लिए, बिजनेस के लिए। और कराची पाकिस्तान का हब बन चुका है, बिजनेस इंडस्ट्री जोन बन चुका है। और जितनी आबादी एक्सपेंड हुई है उतनी सहूलियात नहीं है पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली। तो उसको देखते हुए कि ये शहर को के साथ ज़्यादती हुई है बहुत बड़ी, कि शहर में इंडस्ट्री जोन बना दिए गए हैं, बहुत सारे पोर्ट्स दो बना दिए गए हैं। पोर्ट कासिम भी है, कराची पोर्ट भी ज्यादती है। करने वाले तो खुद कहते हैं कि हम मजलूम हैं। वो सियासत हम हमारा टॉपिक सियासत बाद में आएगा, अभी हम मसाइल की बात कर लें। क्योंकि ये मसाइल वो लोग अगर बोलेंगे कि कुछ नहीं है मसाइल, तो उनसे सवाल नहीं होंगे, बेसिकली वो किसी और जगह उलझा देते हैं। तो वो हमारे जो मसाइल है स्टेट अवे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, सीवेज के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा कि रोड्स नहीं है आपके पास, फुटपाथ्स नहीं है लोगों के पास चलने के लिए। कराची चले जाएं, डिफेंस के पोस्ट एरिया चले जाएं, क्लिफ्टन चले जाएं, आप मुझे फुटपाथ दिखा दें, कहीं ग्रीन बेल्ट दिखा दें। पार्क्स खा गए सारे, पार्क्स के नाम पे तो अब कराची तो एक बस एक पोर्ट कासिम पार्क बनाया, उसको बना के छोड़ दिया गया, और उसमें भी सहूलियात नहीं दी गई, तो लोग बचाए वहाँ पे जाते नहीं है वहाँ पे। बिलियन रुपीज़ की वो लैंड है और उसको बिलियन रुपीज़ खर्च किए गए उसके ऊपर, लेकिन उसको वो रिनोवेट नहीं किया जिस तरह जिससे डिमांड होती है। बाथरूम्स नहीं है वहाँ पे, कोई बच्चों के लिए सही से कोई प्ले एरिया नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ग्रास और ग्राउंड बना के आप इतना बड़ा बना के उसमें एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, कोई कैंटीन्स नहीं है उसके अंदर। आप इतनी बड़ी जगह जाएंगे आप वहाँ पे, तो लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए होगी। हाँ। तो अगर आप इतना बड़ा ग्राउंड बना के छोड़ देंगे, गार्डन बना के छोड़ देंगे और उसको यतीम कर देंगे कि उसमें कोई, पहले ये था प्ले एरिया। अच्छा। पहले ये 90s में देखते थे, छोटे से जाते थे अब्बू का हाथ पकड़ के, या सो अब्बू का नहीं बांधा कर, तो वो वहाँ पे प्ले लैंड था ये। अच्छा। यहाँ पे फिश एक्वेरियम था, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम था। लोग देखने आते थे बाहर से, मैं दोस्त वगैरह बाहर से फ़ोन करके सुनते थे, कराची में सुना एक्वेरियम है बड़ा सा, तो वो देखने आते थे फिश एक्वेरियम। वो कहाँ तोड़ के गायब कर दिया उसको,
और उस जगह को जो इतनी खूबसूरत थी उसको पॉलिटिक्स की नज़र कर दिया गया। अब वहाँ पे आप जाएं अंदर, मैं सपोज करो मैं जो शायद 2 साल या 3 साल हो गए गए अंदर, मैं जाऊँ अंदर, मुझे प्यास लगी है, कुछ खाना पीना है मुझे, मैं इतने लंबे पार्क में चला जाऊँ, 2 किलोमीटर घूम के आऊँ या कुछ लेके आऊँ, तो वो कुछ सहूलियात नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई नहीं, पर कैंटीन कहते हैं नहीं कि है। हमारी आवाम भी ऐसी है कि हम लोग जब जाते हैं पार्क में, अगर हमें खाने को मिल रहा होता है वहीं खाते हैं, और डस्टबिन सामने पर हमने क्यों जाना है, हमारा मुल्क है, हमने तो खुद ही गंदा करना है इसको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब अच्छा। जहाँ जैसी पब्लिक जगह जाती है, अवेयरनेस होती है, वहाँ पे आप लिख दे कि यूज़ मी, डस्टबिन के साथ ऊपर लिख दे यूज़ मी, तो डस्टबिन लगाएं और उसको उसकी उसके लिए एक छोटी सी वर्ड लिखने में लोग खुश होते हैं, नहीं पढ़ तो के खुश होते हैं और देखते हैं डस्टबिन है, यहाँ नहीं फेंक नहीं, देते हैं। यूज मी लिख भी दें यहाँ पे तो आपको पता है जहाँ लिखा हुआ होता है कि पान थूकना मना है, वहाँ ज्यादा लोग थूकते हैं। बात यही है ना हाँ। कि हमें पान गुटखा पे कॉम का लगा दिया गया हाँ। है, स्पेशली कराची वालों को। ये पान गुटखे का जो बिजनेस है यहाँ पे दुनिया में शायद कहीं नहीं होता है, तो शायद जहाँ से इंडिया से चला है वहाँ भी नहीं होता अभी बिजनेस। अब इस बिजनेस को जिन्होंने चलाया है वो तो नेगेटिविटी फैलाएंगे ना, जो स्मगलिंग करते हैं चीज़ें, अच्छा। तो उन्हीं के पीछे पॉलिटिशियन भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट भी होते हैं जो चीज़ों को रोकते नहीं है, वो पकड़ते ही नहीं सही से कि कैसे आ सकता है। हमारे शहर में आप मेडिसिन भी देख लें, 2 नंबर मेडिसिन बिक्री होती है, जिंदगी से लोग खेल रहे होते हैं हमारी। कौन पकड़ता है? कितनी मेडिसिन कंपनियां हैं जो होलसेल मार्केट में 2 नंबर मेडिसिन बिक रही हैं। आप तो इवन पानी आपका 2 नंबर बिक रहा है, पानी हर जगह बोतल है एक्विफिना की, और उसके अंदर कुछ और पानी कहीं से बिक रहा है, वही बिल्कुल डीको बोतल बनवाई है उन्होंने और वही पानी बिक रहा है। कोई भी मैक्स वाई जेड नाम तकरीबन सबके साथ ही हो रहा है। तो आप इस शहर को किस तरह पाक करेंगे? फूड में मिलावट आपकी, बिल्कुल। मसालों में मिलावट आपकी, गोश्त हमें बहुत दफ़ा चेक करना पड़ता है कहाँ से लूँ। मैं स्पेशली गोश्त लेना खुद निकलता हूँ, मुझे पता है फला दुकान है, और वो उसका एक ट्रिक है कि उसके पास लिमिट टाइम के लिए गोश्त आता है और बिक अच्छा, जाता है। प्रेशर। आपको दोपहर के बाद गोश्त नहीं मिलता। हाँ। मैं पिछले प्रेशर वाला जो एक कहते हैं वो नहीं मैं होता। पिछले हाँ। 20-25 ईयर से एक ही शॉप से जाकर गोश्त लेता हूँ, हाँ। चाहे मुझे बीफ लेना है, शो के मटन बाद लेना मुझे भी है। बताइएगा जगह। ये एक्चुअली इसलिए कि आपको पता है कि आप थोड़े पैसे ज़्यादा देते हो लेकिन यू गेट बिल्कुल। ओरिजिनल चीज़। और यहाँ पे खाने पीने के मसालों में भी यही प्रॉब्लम है कि आपको अच्छा, वो कंपनी अंडे का भी हमने सुना है, इसमें भी कोई सच्चाई है कि वो भी प्लास्टिक के बन रहे हैं? नहीं मतलब नहीं, हमें बिल्कुल आवाम को तो खोखला कर रहे हैं ये लोग। ये एक्चुअली प्रोपेगेंडा है चाइना के खिलाफ। अच्छा। हाँ, तो ये जब लो लेवल से आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो एक किसी कंट्री का या किसी ब्रांड का नाम देते हो। अच्छा। प्रोपेगेंडा जो होता है ना वो लोअर से स्टार्ट करते हो। एग्स कौन सी दुनिया में एक वो है फिलॉसफी या कोई थ्योरी है कि एग्स बना दोगे आप? इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आपके राइस की जो दाने बन रहे थे वो सुना था कि बन रहे थे, वो नीडल की शक्ल में बना के उसकी पॉलिश करके वो बना रहे थे लोग, लेकिन वो भी एक बड़े ही वो फिर जब पकते हैं बचा जाता है भूल जाता है वो आटा बन जाता है वो। लेकिन एग्स की तो इम्पॉसिबल चीज़ है ना। आप नेचर के साथ कोई प्ले नहीं कर सकता। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो कुदरत ने चीज़ बनाई ना उसके साथ तो उसकी डुप्लीकेट नहीं दे सकते आप। नहीं दे सकते। किसी खाने की, फूड की, पानी की डुप्लीकेट दे सकते हैं आप। जो कुदरती तौर पर चीज़ें हैं उसमें एग्स मुर्गी जल्दी अंडा देगी या बनाने वाले को ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी? बनाने वाले कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। नहीं, अंडे पे मेरा इतना तजर्बा नहीं है वैसे। मैं बता सकता हूँ ना, मैं बता सकता हूँ आपकी जो कॉस्टिंग है बनाने में बहुत ज़्यादा आएगी। हाँ, तो अंडा महंगा भी तो हो गया। निस्बतन एक मुर्गी जो नॉर्मल तो एक दिन में मतलब तो 2 अंडे देती है, सुना है फैक्ट्री जो अच्छा। फ्लाइज होते हैं वो 2 दफ़ा दिन में एग्स देते हैं, तो वो ज़्यादा चीप है निस्बतन आके आप एक फैक्ट्री लगाएं और वो बन नहीं सकता फिजिकली, वो नहीं हुई नहीं। अच्छा, हम अंडे और मुर्गी पे इतनी बात कर रहे हैं, लोग कहेंगे पीटीआई लवर्स हैं। मतलब उनसे पीटीआई से बड़ा मोहब्बत है इनको, क्योंकि ये बात ही वहाँ कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी हमारी बात इसलिए कि ये बड़ा एक मैं इशू सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, ये अंडा खोला, ये देखे प्लास्टिक का अंडा और ये और वो, और हम लोग भी ना, मतलब जो आम आवाम है वो सुनती है, देखती है, और फिर वो बाद में जब अंडा ले रही होती है हिला के देखती है असली है कि नकली है। मतलब हमें तो हमारे लोग भी हमें जो है ना यूज़ कर रहे हैं, हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, हम लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। और अच्छा जी, पानी पे बात करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो है अहम जो चीज़ें होती हैं, जो कि पानी, रोटी, मकान, बिजली, गैस, ये चीज़ें, बिजली पे भी आएंगे, लाइट पे भी आएंगे। तो पानी जो है वो या तो हमें साफ़ नहीं मिलता पानी, और अगर मिलता है पहले तो आता नहीं है, कुछ इलाकों में आता है और कुछ में तो बिल्कुल नहीं आता। सही कही आप। उसके बाद जिन इलाकों में नहीं आता तो टैंकर्स वाले जो हैं उनका काम जो है बड़ा उठके चल रहा है, उनका घर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। और अगर आता है तो एक टाइमिंग होती है, बदबू वाला आएगा, गंदा आएगा, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं।
आपने मेरी बातों पे जवाब खुद ही दे दिया। मैं इसलिए लंबा सवाल ये नहीं एक्चुअली करती। ये एक माफिया हाँ। कराची के अंदर है जो बुनियादी तौर पे सब जगह बैठा हुआ है। वो आप सीबीसी के इदारे ले लें, ब्रैकेट्स ले लें जितनी बड़े हैं, और पॉलिटिशियन ले लें, ये सब जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं। जॉइंट कितना जॉइंट बिजनेस है इनका सबका ये। अच्छा। टैंकर्स की बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, उनके पीछे देख ले कौन है। जब वाटर बोर्ड के मिसाल तौर पे आपके यहाँ हाइड्रेंट लगा हुआ है, इस इलाके में कहीं लगा हुआ है, ठीक है, और इसी इलाके के आसपास इलाकों में भी वो टैंकर पानी भर के दे रहा है, जिसमें 15,000 से लेके 50,000 गैलन तक वो ले जाता है, ठीक है। कितने टैंकर निकल रहे हैं डेली के? मैं कहता हूँ 500 या 400 निकाल लो टैंकर एक हाइड्रेंट से निकल रहा है। तो वो उस इलाके का पानी चोरी कर रहा है पूरा 100%। गवर्नमेंट सरपरस्ती करती है इसकी, और नहीं करती तो वो अंधी क्यों है कि लोग अपना काम करना नहीं जानते, लोगों को काम नहीं पता कि अपना काम करना है, इसको कैसे रोकना है, इनकी कैसे काटा खत्म करना है इनका। अब उस माफिया को सपोर्ट जब ऊपर से मिल जाती है, तो जब पानी आपके घर में नल खोलेंगे और पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप परेशान होंगे, और फिर लामहल आप किसी मजबूरी में कुछ भी देखते हुए अपने बच्चों की फीस कट करेंगे, बिल नहीं भरेंगे। लेकिन टैंकर वाले को फ़ोन करके बोलेंगे यार मुझे आज ही आज टैंकर पहुँचा दे। बोला कितने का है? बोलेगा 5,000 का। नहीं 5,000 का है तो अभी पहुँचा देंगे, अब अभी लाऊंगा तो इतने पैसे लगेगा। ये भी करना पड़ता है कि वो पैसे ब्लैकमेल करता है उस टाइम आने के लिए, और वो आपको 5,000 गैलन या 10,000 गैलन का टैंकर आपके मुंह मांगी पैसे लेता है। अभी सीजन आने वाला है गर्मियों का, आप देखिएगा रेट क्या होता है टैंकर्स का। नहीं, अच्छा देखिए, जिस जगह टैंकर का एक पूरा वो है, उस इलाके का पानी चोरी हो रहा है, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा और हम लोग फिर पे करके टैंकर बुला रहे हैं, पानी की चोरी, तो इसे कौन रोकेगा? इस पे कौन एक्शन लेगा? सीधा सा काम है गवर्नमेंट का। आप में गवर्नमेंट तो हाथ पे नहीं ले सकते ना। अगर अवाम कुछ करेगी तो वो फिर वो एक्ट हो जाएगा ब्रेकिंग लॉ। अब हम हाइड्रेंट हमारे सामने लगा होता है, हम जाके उसको तोड़ नहीं सकते, उसके टैंकर को भगा नहीं सकते वहाँ से, ठीक है। आप एक कानून के अंदर रहते हुए आप बात कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं आपके सामने बात भी कर रहा हूँ इसके ऊपर, और ये मैं आज से फील नहीं कर रहा, जब से पैदा हूँ जब से फील कर रहा हूँ ये चीज़ें, कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो हमें मिलती नहीं है, फिर उसको हमें खरीदना पड़ता है, उसको हाई प्राइस देके खरीदना पड़ता है। और इस महंगाई के दौर में, जबकि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 3 वक्त की रोटी भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उस टाइम आप पानी खरीदेंगे तो वो एक अलग आप पे एक समझे कि एक बोझ है। मुझे यही कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं हो रही, उसके पीछे एक वो कार्टर है, माफिया है, और वो सोच है जो लोगों को किसी टेंशन में रखना है इस कराची के शहर को। लाइव कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं फिर आपसे यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कौन बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं हमेशा से मैं कराची में पैदा हुई, कराची में मैंने आँख खोली, कराची को देखा मैंने, लेकिन मैंने इतनी बुरी हालत कराची की कभी नहीं देखी, इतने मसाइल कभी नहीं देखे जितने अब देख रही हूँ। आप यकीन करें, कहीं भी चले जाएं आप, गटर बहते हुए, सड़कें टूटी हुई, गलियां टूटी हुई, इस कदर बुरा हाल। और बाहर निकलते हुए अब आप ये देखें कि एक वक्त से हमें अभी बीच में रातों को हम आराम से आ जाते थे, कहीं भी हमें खौफ नहीं था। अब इतना खौफ है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम इतने हो गए हैं कि इतना डर लगता है निकलते हुए बाहर। अब मसाइल के अंबार हैं, आप यकीन करें, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। पहले इतनी बसें होती थी, अब बसों के नाम पे कुछ नहीं है। पता नहीं क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है। आप ये देखें कि इतने बड़े शहर में इतना टैक्स देती है, लेकिन इनका कोई भी एक मसला हल नहीं होता है। क्यों? किस बात की सजा देते हैं ये लोग? आप देखें, सड़कों का हाल देख लें आप, यकीन करें कि मैं तो सोचती हूँ कि बेचारे जो एम्बुलेंस में मरीज जा रहे हैं वो पता नहीं वैसे तो बच जाए, लेकिन ये टूटी फूटी सड़कों पे जाके तो बिल्कुल नहीं बच सकते। बिल्कुल, इतना बुरा हाल है। और गटर, हर जगह गटर बह रहे हैं। आप प्लीज इनसे कहें कि कोई तो हल निकालें इसका, कोई तो हल निकालें। आप हर जगह का इतना बुरा हाल है, हर जगह का। खाली सिविल डिफेंस की या कोई 2-4 सड़कें ऐसी होंगी कि जो सही हो, बाकी तो हर जगह से यही हाल है जो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। वो अब इन लोगों के दौर में और सदर बुरे हशर में प्लीज आप लोग जरा कुछ हमारी मदद करें। ठीक है जी, अल्लाह।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा जी, हमारा सिलसिला जहाँ से टूटा था, ब्रेक आई, सॉरी कॉल आई थी, हमने वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं और फिर इस पे भी बात करते हैं जो इन्होंने बात की। हाँ वही देखिए, जब हम कहते हैं माफिया को का पता है सबको, वाटर माफिया इस शहर के अंदर इतनी परवान चढ़ चुकी है कि उसकी जड़ें काटना एक विल, बहुत स्ट्रांग विल की ज़रूरत है। और वैसे तो आम तौर पे बोल देना, बात कर देना और फिर बोलना कि आज हमने वो बंद कर दिया इलीगल और फला, वो लीगल भी क्यों चल रहा है? मैं बोलता हूँ अगर लीगल आप इलीगल बंद कर रहे हैं तो वो लीगल क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? किस वजह से चल रहा है? क्या रीजन है भाई? आप उसको उसकी पानी की जब सप्लाई फुल वॉल खोल दोगे तो वहाँ स्टोरेज नहीं होगा, जहाँ टैंक आपने बनाए हुए हाइड्रेंट के, वहाँ पानी बंद क्यों हाइड्रेंट्स का? शहर को पानी दो। शहर की जैसे अभी मतलब हमने बात की है कि सड़कें टूटी हुई हैं, शहर के सीवेज का निज़ाम तबाह है, इसके पीछे पूरा माफिया को उलझा के रखता है, इस शहर के लोगों को उलझा के रखता है। तो ये बेचारा काम से आएगा, गाड़ी का ब्रेक होगा, घर पहुंचेगा और जितने उसने काम में टाइम स्पेंड थका नहीं है इतना घर पहुंचने में थकता है। ट्रैफिक निज़ाम और सड़कें, कुछ शाह हैं जैसे कि फरमाया कि बाकी के कुछ रोड्स बने हुए हैं, शाह पैसे ले लें। इमेजिन रोड अब जाके कुछ थोड़ी सही हुई है, पहले वो 5 साल 6 साल वो जो बस के नाम पे उन्होंने तोड़ा, उसके बाद बनाया नहीं। कोई भी काम ब्रिज अंडर पास बस बनाया जाता है तो उसकी अल्टरनेट पहले रेडी की जाती है आवाम के लिए, फिर उसके बाद वो काम शुरू किया जाता है। हमारे यहाँ ये इतना बड़ा माफिया है इन चीज़ों का, ठेकेदारों का या पॉलिटिशियंस का या ब्यूरोक्रेट्स का, कि वो ये नहीं देखते कि ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने, कि उसने अल्टरनेट उस रोड को प्रिपेयर किया है पहले कि नहीं किया। ये गारंटी होती है कि आप पहले रोड बनाएंगे उसके बाद आप काम शुरू करेंगे अल्टरनेट, बट देयर इज नो वे। कोई पूछने वाला नहीं है इस सूरत में कि ये आपने काम शुरू कर दिया, 2-2 साल तक सर्विस जो रोड के लिए अल्टरनेट दी है वही नहीं बनाई इन्होंने, या अल्टरनेट रूट ही नहीं दिया, बचाया उसी टूटी फूटी रोड से गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, गाड़ियों का भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आप जा नहीं सकते शहर में, मैं अब मूव करना चाहूँ मैं मूव नहीं कर सकता, हम लोग लिमिटेड हो गए अपनी फैमिली में। मतलब मैं साउथ में रहता हूँ, नॉर्थ में जाना है मुझे या ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, मैं जाने के लिए 10 दफ़ा सोचता हूँ कि मैं अभी जाऊँगा तो मैं वापस कब आऊँगा। तो वही लेट नाइट सोचते हैं निकलने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए कि 10 बजे के बाद निकले थोड़ा ट्रैफिक कम होगा। अब शादियाँ जब से बंद खत्म हो जाती हैं तो पिछले दिनों कुछ शादियाँ थी अटेंड करनी थी, तो हम लोग वही माइंड से निकले कि थोड़ा ट्रैफिक कम हो तो निकले। जब हम 9:30-9 बजे निकले तो दुल्हन के बारात लेके वो बाहर जा रहे थे वो लोग, कहीं भी कि जो कहीं भी आगे पहुँच गए, हम तो उस साइड पे थे, साउथ की तरफ थे, तो वहाँ से पहुँचने के बाद हमने 9:45 बजा दी, तो वो लोग तो खाना खा के और दुल्हन उठने वाली थी, क्योंकि टाइमिंग जो मैच नहीं कर सकते आप, तो माइंड तो कोई नहीं, आप ट्रैफिक कम हो जब निकले आप। तो ये मसाइल जो है वो इस शहर के, वो अल्लाह रहम कर दे। हम दुआ कर सकते हैं और साथ कुछ अपनी तौर पे एफर्ट्स करनी चाहिए। अगर देखें आप हाथ से नहीं हो सकते, कम से कम जुबान से अवेयरनेस दे सकते हैं। इसमें इन चीज़ों को करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप शहर को ना बढ़ने दें, शहर को बढ़ना है तो शहर को पे एक्सपेंड करें दूसरी जगहों पे। अब हाई राइज के नाम के ऊपर इन्होंने हर जगह पे हाई राइज कर दी, तो वहाँ पे जब एक घर था वहाँ पे वो 35 से 40 घर हो गए इस जगह पे, उसी जगह पे। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा? एक तो एक ही जगह पे वो फिर गाड़ियाँ, पार्किंग और फिर कमर्शियलाइज। सर्विस रोड जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप हाई राइज की परमिशन देते हैं, जो भी देता है के एडीए देता है, KCB देता है, जो भी देता है परमिशन, वो कैसे मुमकिन हो सकती है कि जब आपका सर्विस रोड नहीं है, रोड इतना लेंथी नहीं है, तो वहाँ आपने हाई राइज दे दी कमर्शियल। अब आप देख लें ये चौधरी खलील सुल्तान रोड, सर्विस रोड का 1 इंच भी नहीं है, वहाँ पे फुटपाथ भी नहीं है वन, और वहाँ पे देखें 20-20 स्टोरी 18 स्टोरी परमिशन दे दी गई है। ऐसे कराची के बेहताशा है, खालिद बिन वलीद रोड ले लें आपके, चलो एक नाजाबाद था, वो एक वाइड रोड था, 300 फुट या 350 फुट वाइड रोड, तो वहाँ हाई राइज बनते तो अच्छा हुआ है, उसकी डिमांड थी, नीड थी। लेकिन शाह फैसल सर्विस रोड है, डिमांड है आपकी, लेकिन आया चंडीगढ़ सर्विस रोड नहीं है। हाउ उसको आप नहीं दे, अब तो देखो लोग जा भी नहीं गए, क्योंकि जब बिजनेस नहीं होगा तो लोग नहीं जाएंगे, बिल्डर जहाँ बिजनेस हो रहा है लोग जाते हैं वहाँ पे। अब यही हाल है, इसी तरह के हर जगह पे आपने कमर्शलाइज के नाम के ऊपर शहर को बर्बाद कर दिया है। ट्रैफिक इतना बदतरीन हो गया है वहाँ पे कि आप उस रोड से गुजर नहीं सकते। बिल्कुल। चौधरी खलील सुल्तान मैंने इसलिए नाम दिया कि मेरा रोज
का तकरीबन एक राउंड निकलता है कि डिफेंस से क्लफ्टर अच्छा। डिफेंस एक राउंड निकलता है मेरा। उस रोड पे आप पाँव के दिखा दें। ज़रूर इस पे भी बात करते हैं और भी काफ़ी सारी आपसे बात करने काफ़ी सारे सवालात हैं और ब्रेक का टाइम आ गया है, Please. तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर आ रहे होंगे, आप हमें लाइव कॉल करके अगर आप अपने मसाइल या कराची के मसाइल पर कोई बात करना चाहें तो ज़रूर हमें लाइव कॉल करें। अभी हमारे शो में हो गया है छोटी ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएँ, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, झट से कॉल करने के लिए। मैं फ़ौरन मोबाइल इसलिए बोला, देख लें, मैंने आते ही आज स्टार्ट में सुबह आपसे कहा था कि ये हमारे जहनों में इतना बस चुका है कि हर रिश्ता हर चीज़ से हम दूर होते जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी की शादी होती थी तो आपको आपके घर में आके आपको कार्ड मिलता था सब। अब तो आपको एक मैसेज आता है और आपको पता होता है कल शादी में हमें जाना है। तो इसी तरह सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं ये एक सोचने वाली चीज़ है। अपने आप को महदूद करें, बस काम के हवाले से इस चीज़ को यूज़ करें, वरना ज़्यादा इस तरफ ना जाएं, वरना आपका ध्यान इसी तरफ रहेगा। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। सलमान, बारिश भी आने वाली है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस बार बारिश आएगी तो कराची की आवाम जो है पकौड़े फ्राई करके और गरम चाय लेके और इन्जॉय करेगी, या तो फिर वही होगा कि उठाएंगे पानी और बाहर फेंकेंगे? मैं समझता हूँ सबको स्विमिंग सीखनी चाहिए। अभी से स्विमिंग के लिए क्लासेस ले लेनी चाहिए जी, स्पेशली बच्चों को कि वो इंजॉय भी करें और उनकी हेल्थ को भी, उनकी जान को भी ना खतरा हो। तो ये बहुत सैडनेस है इस कौम की, इस कराची की, कि लास्ट एक्सपीरियंस हमने इतना वर्स देखा है। वो तो देखिए नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं, मैं इसको नेचुरल डिजास्टर कहूँगा, लेकिन प्रिपरेशन नहीं। हमें वेदर की फोरकास्ट से पता चल गया था कि कराची में ये होने जा रहा है 4-5 डेज पहले, जब अरब से वो आ रहे थे बादल, वो आए थे। हमें प्रिपरेशन में क्या किया हमने? कहीं इमरजेंसी देखी किसी ने देखी कि इमरजेंसी नाले साफ हो रहे हो, कोई बड़ा सा कोई एकदम कोई सिस्टम आपका डिपार्टमेंट उठ के खड़ा हो गया हो, इमरजेंसी काम कर रहा हो, स्लीपिंग भी नहीं, क्रिमिनल स्लीपिंग कहते हैं उसको, मुजरिमाना आपकी पिक्चर से हट जाना, सोचना ही नहीं, अवेयरनेस नहीं देना। वही पॉलिटिकली बेसिस पे बहते हुए लोग 20-20 साल से 25-25 साल से डिपार्टमेंट बैठे में, और बहुत सैड से कहता हूँ कि वो बिलोंग भी नहीं करते शहर से। हम देखिए, जहाँ आपका घर होगा वहाँ आप जॉब कर रहे होंगे तो आप आंसरेबल हैं। आपको जो वैकेंसीज जॉब दी गई हैं, लोग जो यहाँ पे शहर में काबिज हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं इंटीरियर से। अच्छा, मैं इसमें पॉलिटिक्स कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये उनको अपना घर महसूस क्यों नहीं होता? वो हम भी सिंध के हैं ना, हम भी सिंध निकलाएंगे ना, हम भी सिंधी हैं। हाँ, तो हम अपने शहर को, अपने बासी को हम उसको पकड़े तो सही। उसका तो घर नहीं पता हमें, जो वहाँ पे डायरेक्टर है, एमडी है, या जो भी इसकी जॉब्स जिसको देनी है, उसको तो पता ही नहीं है कि वो वहाँ बैठा हुआ है, वो उसको हमें कहाँ मिलना है और कौन है, हमें पता ही नहीं लोगों के बारे में। फिर क्या होगा शहर का? उसका घर नहीं पता किसी को। जब आप जिस शहर में रहते हो उसी शहर में जॉब करते हो, डिपार्टमेंटल जॉब करते हो, गवर्नमेंट लेवल पे जॉब करते हो, तो वहाँ उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब उसके सामने कोई चीज़ वर्स होती है, डूबा होता है शहर। ये इंटरनेशनल एक वो है कि आप इन चीज़ों को देखते हुए भी आंखें बंद कर लें। हम लोग अपने बाहर लोगों से सुनते हैं बातें, जब भी देखते हैं कि आपके शहर में ये हो गया और आपके शहर में वो हो गया, और आप लोग चुप बैठे हैं, आप लोग कुछ करते नहीं है, तो एक आम शहरी अपना किरदार तो सिर्फ यही कर सकता है, बेचारा वो खामोशी से घर बैठ जाए। नहीं, हम इसके अलावा शहरी बेचारा 3 टाइम की रोटी कमाएं या जाके हम एहतजाज करें, हम करें बेचारा तो करें क्या? शराफत से तो बेचारा यही कर सकता है कि वो चुप करके बैठ जाए जाके, और वो उसके अलावा बस बेचारा कुदरत में छोड़ देता है और बेचारा बैठ जाता है जाके। लेकिन अगर ये चीज़ें मैस जिस तरह से होती गई, अब जो है ना यहाँ से आम इंसान भी इससे फेडअप हो चुके हैं, बर्दाश्त से बाहर है सबके।
इस शहर को यतीम नहीं छोड़ा जा सकता। अब लोगों को इसके ऊपर बाहर निकलना चाहिए, बात करनी चाहिए। बस अपना अपना पार्ट सब अदा करें, सब अदा बिल्कुल। करें। हम जाके क्वेश्चंस करें, जाके मीडिया को लेके आए, मीडिया खुद भी आए वहाँ पे जगह पे। मीडिया बहुत कोशिश करती है। मैंने देखा कि पूरी कराची में जब नहीं, कोई नहीं था। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको ये बताऊं कि K21 जो है कराची का चैनल है और कराची के मसाइल पे K21 सबसे आगे आगे होता है। आप देखें कि सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शोज़ चलते हैं, हम कराची पे बात करते हैं, कराची के मसाइल पे बात करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे जो कराची के मसाइल हैं ये हल हो, हम उस पर बात भी करते हैं और हमारी कोशिश भी रहेगी और रहती है कि ये बात बहुत आगे तक जाए और हमारे कराची के जो मसाइल है वो हल मैंने हो जाए। प्रेफर भी सबसे पहले अपनी लाइफ में आने के लिए जब बात की, मैं सोचा कि K21 चैनल ऐसा है जो आम शहरी, आम कराची वाला देखता है। उसका नाम ही कराची चैनल है ना। तो हम इस कराची के मसाइल आम पब्लिक को कैसे पूछाएंगे या आम पब्लिक को कैसे जगाएंगे, बेसिकली जगाए अवेयरनेस की बात है ये। पान गुटखे की जब हम बात करते हैं वहाँ पे ये और दूसरी चीज़ें, ये सब कुछ एक ज्वाइन करती है चीज़ों को। जब मेंटलिटी आप लोगों की गिरा दोगे, लोगों को इतना प्रेशर में रखोगे, तो वो क्वेश्चन नहीं करते फिर बेचारे, वो अपने मसाइल में फंसे रहते हैं। मैं यही आपको कहा ना कि अवाम क्या करें। अच्छा जी, सर्दी जब थी, ठंडा मौसम था, जबकि आपको पता है ना एसी का इस्तेमाल होता है घर पे, ना ही फ़ैन चल रहे होते हैं। उस टाइम भी हमारी लाइट जो है वो एक जिस तरह से गर्मियों में एक इन्होंने टाइम बनाया, जैसे डॉक्टर की दवाई होती है 3 टाइम आपने लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम, और कभी कभी बीच में ऐसे भी चली जाती है। तो वो सिलसिला सर्दियों में भी था। अब गर्मियाँ जब स्टार्ट हुई तो माशाल्लाह कहूँगी कि ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार आवाम जो है वो और ज़्यादा तकलीफ़ में आने वाली है। और लाइट इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, और बिल जो है उसी हिसाब से आ रहे हैं। अगर पूरे दिन में 6 से 7 घंटे हमारी लाइट नहीं है और बिल जो है वो डबल आ रहे हैं, तो पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर आपका यूनिट 125 यूनिट है आपके, और आपका बिल अगर 8-9 हज़ार इतने यूनिट पे आ रहा है, तो आप अगर जाके बोलते हो इतने का यूनिट है और ये इतना बिल आ रहा है, तो आपको किसी से सुनना पड़ता है, उनके ऑफिस से। वहाँ के जो लोग होते हैं वो आपसे कहते हैं कि आप जो है इस बार ये बिल पे कर दें, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। इस पे थोड़ी सी बात देखिए, फिर वही मेंटेलिटी है लोगों की, मतलब इस डिपार्टमेंट की, कि सपोज को अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये 24 घंटे लाइट दे देंगे ना, एक आम आदमी बिजली का बिल पे भी नहीं कर पाएगा जो रेट से। आप देखेंगे ना, लोगों के घर में 2 घंटे लाइट आती है और 2 घंटे लाइट नहीं होती कराची शहर के अंदर, और अभी गर्मी में बढ़ेगी। और उस टाइम ज़्यादा लाइट शॉर्टेज जाती है जब रात का टाइम होता है, नहीं। पर 10 बजे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब 24 घंटे हमारी लाइट आएगी तो हम जितना इस्तेमाल करेंगे उस यूनिट के हिसाब से पैसे देंगे। अभी तो समझे हमारे साथ ये गुंडागर्दी है कि यूनिट हमारे इतने इस्तेमाल नहीं होते और हम लोगों से बिल इतने लिए जाते हैं, और जब हम जाके जवाब मांगते हैं तो हमें जवाब में मिलता है कि आप इस बार पे कर दें, नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, ये इस पे भी बात करेंगे कि बिजली चोरी अगर किसी इलाके पे हो रही है, इलाके में हो रही है, तो वो उसके भी बिल जो है वो उन लोगों के खाते में फेंक दिए जाते हैं जो लोग बिल पे कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। माफिया का किरदार पूरा ये, इसके पीछे वही सोच है कि आप लोगों की जेब से पैसा कैसे निकालना है। पीक आवर्स और नॉर्मल टाइम, ये किसने फॉर्मूला दिया है? कोई तो बिहाइंड द माफिया मेंटेलिटी है ना ये पीक आवर के नाम पे कि ये यूनिट में बिजली इस्तेमाल तो वो तो आम सी बात है। जब इंसान उठेंगे, दफ्तर खुलेंगे, तो वो तो बिजली इस्तेमाल होगी, और रात को जब सोएंगे तो बिजली इस्तेमाल ज़्यादा होगी, गर्मी है तो एसी खुलेंगे। तो उसको पीक आवर्स के नाम से वो क्या एक फार्मूला बनाया है लोगों ने या इन डिपार्टमेंट्स ने, ये तो मेरी समझ से बाहर है। मतलब हम ये कभी सोचा नहीं था कि पीक आवर्स में हम लोगों की भी तो सैलरीज बढ़ा दिया करें। अगर हम लोग ओवर टाइम उस टाइम दे रहे तो हमारे भी चार्जेस बढ़ा दें, हमें भी थोड़ा ज़्यादा दे दिया करें। आवाम का नहीं सोचना आप लोगों ने। एक मजदूर जो सारा दिन मजदूरी की है इसने बेचारे ने, ठीक है, जो तो धूप में बेचारा काम करता है, अब वो घर गया है और लाइट नहीं है, तो उसको पीक आवर्स मिलने चाहिए वहाँ पे भी। जब लाइट नहीं है, सफ़र कर रहा है बेचारा, तो थका हुआ गया वो, और फिर वो सफ़र कर रहा है, उसके घर में लाइट नहीं है, तो उसकी वो वहाँ पे एक तो 2 घंटे बाद 2 घंटे लाइट आई, वो सुबह जब उठेगा तो इतना थका हुआ होता है बेचारा वो, कि
कि वो दिन की कल की मेहनत किए दोबारा से रेडी होता है, उसका बेचारे की कमर वैसे ही झुक जाती है। आप यकीन करें, हमारा शो कराची के मसाइल पे जब हम बात करते हैं ना, मैं अभी ये बात करने पे मजबूर हो गई हूँ कि जब मैं खुद बात कर रही थी मेरे एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहे होते हैं। इतने मसाइल में हम इतने अरसे से रह रहे हैं और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और आप यकीन करें, दूसरे शहरों से जब मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती है, तो वो कहते हैं यार तुम लोगों की हिम्मत है, इतनी बर्दाश्त। और फिर कराची वाले इतने जिंदा दिल भी हैं, इतनी जिंदा दिल, इतनी स्ट्रांग आपकी आवाम है, क्यों उनको तोड़ रहे हैं? खुदारा हमसे फ़ायदा उठाएं, हमें साथ लेके चलें, हमें इस तरह इस्तेमाल ना करें। सही कहें आप बिल्कुल। अच्छा जी, थोड़ा सा कराची के मसाइल से हट के अरब कंट्री की तरफ भी आते हैं कि वीज़ा पे जो पाबंदी उम्र के हवाले से है, उस पर भी थोड़ी सी बात करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोरोना के मसाइल थे। हाँ ठीक है, पहले हम लाइव कॉलर लेते हैं, फिर इस पे हम बात करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं हुमायूं बात कर रहा हूँ कराची से। जी हुमायूं, क्या कहेंगे? मैं बात ये करना चाह रहा था कि ये जो है भाई लाइट का मौजू बना हुआ है, तो किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराए तब ना ये मसला होगा। तो सब यही आकर के आए माए करके चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जी फिर से बोलें, आप क्या कह रहे थे? आवाज़ थोड़ी सी आपकी कम आई है। ये मसला है तो किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, तब अकाउंटेबिलिटी अगर होगा तब ना वो मामला हल होगा। अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं है। ठीक है जी, इस पर भी हम बात करते हैं। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा जी, हमारे लाइव कॉलर ये कह रहे हैं कि जो है किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए, किसी पे तो एक बात गाड़ी पे हवाले की गई है और मुझे कहा गया कि यो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास क्वालिफिकेशंस है, आपको रूट के रूल्स पता है ना, तो मुझे गाड़ी सपोज की गई है। केसी जब के इलेक्ट्रिक जब हवाले की गई आज से 15-17 साल पहले, मैं समझता हूँ शायद हुई होगी, तो ये इसके बिहाइंड क्या था? कोई मेंटेलिटी होगी ना, कोई किसी चीज़ की काबिलियत होगी किसी की होगी कि मैं इसको दे रहा हूँ तो उसको सही चलाएगा। 2 साल बर्दाश्त किया गवर्नमेंट ने, 4 साल बर्दाश्त किया, 5 साल बर्दाश्त किया, आज 15 साल के बाद भी वही प्रॉब्लम्स और उससे वर्स। और उसके जो सपोर्टर्स हैं, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट सपोर्टर्स है उसकी, अगर उसके पीछे नहीं होगा, मैं सोचता हूँ अदलिया भी सपोर्टर्स हैं, माफ़ी चाहता हूँ अदलिया के साथ में, लेकिन अदलिया भी सपोर्टर्स है कि अदलिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी नहीं आ रही। अदलिया जब बहुत सारे सुमोटो एक्शन ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती हमारे मुल्क में? आपने एक्शन ले लिया, डिपार्टमेंट दे दिया, नैब को पकड़ा दिया, फला कोर्ट को पकड़ा दिया, फला डिपार्टमेंट को पकड़ा दिया, FI को पकड़ा दिया, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? फरिश्ते आके कराएंगे मुल्क में हमारे आके। अल्लाह ताला तो नहीं कहता कि आपको जवाब यही देना है और हर आदमी को अपना जवाब यही देना है। अदलिया काम ऑर्डर कर दे, कोर्ट ऑर्डर कर दे, तो वो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? किसी का एहतसाब नहीं होता कि इलेक्ट्रिक को आज तकरीबन 10 साल से तो इतने केसेस मैंने सुने हैं इनके ऊपर हुए हैं, इतनी जगह इनको पनिश किया गया है, बट दे आर द सेम वे, बल्कि उससे ज़्यादा। मैं कहीं जाता हूँ किसी के मिलने के लिए, बचाओ जनरेटर का पहला पेट्रोल का इंतज़ाम कर होता है, या लोग में ही आते हैं तो वो इसे सोच के आते हैं यार चलिए डिफेंस में या फलान जगह रहता है तो उसकी लाइट नहीं जाएगी, तो वहाँ भी जाती है, फिर वहाँ भी वहाँ ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन करना पड़ता है वहाँ पे। बात यही है कि ये जो माफिया का इस तरह से गठजोड़ बन गई है और ये किसी की नहीं सुनता, तो खुदा का इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मैं कहता हूँ कि अब इसको बस कर दे। कौम ने आपको वोट दिया है, कराची ने आपको वोट दिया है, और आप सिंध हुकूमत के लिए भी तो कुछ कहें ना। सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत बहुत मासूम है। जो 50 साल से पीपल्स पार्टी हमारे यहाँ पे शहर पाकिस्तान में या सिंध में हुकूमत कर रही है 50 सालों से, बहुत मासूम लोग हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, नाराज हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत मासूम है, इतने मासूम है कि सुबह उठ के उनको बोलते हैं आज जज्बाती में ये काम करूँगा जाके ना, आज उसको बुलाऊंगा उसको बुलाऊंगा, फिर वो पता नहीं कहाँ मगर जाते हैं, कौन सी भंग पीते हैं, कौन सी चीज़ें सोचते हैं, वो जाके बस शाम को उठ के घर जाते हैं, फिर याद आता कि वो उसको बुला के मुझे उसकी कान खींचने थे, और वो तो चलो कल कर लूँगा, तो वो कल नहीं आती। पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलके, कोई बुक्श न लानी है। तो अब मैं समझ रहा था कि शायद ये पीपल्स पार्टी में एक नया खून आया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुछ कर पाएंगे शायद कराची, क्योंकि उसका घर कराची में है। हम उसको यहाँ कराची में हमारे टैक्सों से इनके घर चल रहे हैं, अदरवाइज
किसी पार्टी को, किसी को आप जब हुकूमत सुपुर्द करते हैं तो वो उसके पीछे क्या सीन होता है? दे आर द पब्लिक सर्वेंट। कोई भी है, चाहे पीटीआई है, नून लीग है या पीपीएस पार्टी है, दे पब्लिक सर्वेंट। जमहूरियत है, जमहूरियत में कुछ लोग मिलके अपना काम बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे, एक हुकूमत चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए किसी को बोलते हैं कि आप चला लो, चले आप चला लो। 50 सालों से एक गवर्नमेंट इस सूबे में हुकूमत कर रही है, तो उसके बाद भी अगर बोलते हैं कि हमारे पास कंप्रोमाइज़, मतलब कोई सिस्टम नहीं बनाने वाला, कोई उसको वॉच करने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर खुद के ऊपर हज़ारों केसेस हैं, उसको छोड़ दें, हम उसको माफ़ करते हैं, या हुकूमत जाने, आप जाने, अदलिया जाने के अदलिया ने अपने काम करने, हम आवाम को ना पीसें। इन दो जंगों के अंदर आवाम को ना पीसें। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि इस निज़ाम को जल्द बदलें। आवाम बहुत थक चुकी है और वी कांट लेट इट गो, बस बहुत हो गया। अब इसको इससे ज़्यादा ना चलाया जाए। अब इसको यहाँ पे पानी दिए जाए, ये जितने वाटर टैंकर्स की जो बने हुए हैं ये ख़त्म किए जाए, सेवेज निज़ाम सही किया जाए अभी से। आज के दिन से सोचिए, संडे छुट्टी हमारी पब्लिक की है, सर्वेंट्स की छुट्टी नहीं होती, मुलाजिमों की छुट्टी नहीं होती। नहीं सो रहे हैं सारे। अभी तो उठेंगे दोपहर के बाद। नहीं इतने अरसे से उठे हैं जो अब उठेंगे दोपहर के बाद, नए प्रोग्राम देखेंगे, रिपीट में देखेंगे और आज पूछेंगे कि आज हमें किसी ने कहा है, कुछ कहा है। उससे कह रही हूँ। आपकी सेंस बिल्कुल सही है। अच्छा जी, वीज़ा पे बात करते हैं, इसलिए कि हमारे पास आखिरी मिनट चल रहे हैं और हमने वीज़ा पे बात करनी है। देखिए, वीज़ा वाकई प्रॉब्लम से पाकिस्तानी कौम को, आवाम को प्रॉब्लम से वीज़ा नहीं खोल रहे। उम्र का वीज़ा भी मैंने सुना है बंद है, वो भी मुस्तकिल कोरोना की वजह से बंद है या कुछ और मसाइल भी उनकी है। उससे मोस्टली तो कोरोना की वजह से सऊदी अरब का उम्र का वीज़ा बंद है और मुझे बहुत दुख हुआ है कि शायद हज भी ना करने दें इस दफ़ा भी, शायद वो लिमिटेड कर दें वो अपने तौर पर। रह पे बात यूए की वीज़े की, ये हमें यूए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी। उनका जब इंटरनेशनल सारे मुल्क खुले हुए हैं, बांग्लादेश खुला हुआ है, इंडिया खुला हुआ है, यूएसए खुला हुआ है, यूरोपियन यूनियन पूरी खुली हुई है, अरब कंट्री के लोग खुले हुए हैं, सारे अरब कंट्री, अफ्रीकन खुली, तो पाकिस्तान वाई इज द टारगेट? पाकिस्तान टारगेट नहीं करना चाहिए। हमारे भाई हैं आप लोग और हम बहुत मोहब्बत करते हैं, अपना सेकंड होम समझते हैं। सऊदी अरब को, यूएई को हमारा सेकंड होम है। हमें उससे मोहब्बत है। हम जाते हैं कि हम यहाँ जितना भी कचरा फेंकें, इवन कभी कभी मैं भी पानी की बोतल या कोई रैपर मैं कहीं फेंक देता हूँ, लेकिन मैंने ये हरकत कभी सऊदी अरब में नहीं की, मैंने कभी हरकत ये यूएई में नहीं की, नहीं कर भी नहीं सकता मैं। मुझे दिखता है, मुझे दिखता है कि वहाँ पे आपको ना आप सिग्नल तोड़ सकते हैं, ना आप बगैर ज़ेबरा क्रॉसिंग के क्रॉस कर सकते हैं, वो पता है कानून है। तो हम लोग वहाँ पे वैसे ही चलते हैं जैसे वहाँ का निज़ाम है। तो हमें उनसे मोहब्बत है, उनको चाहिए कि इस पाबंदी को जल्दी ख़त्म करें। और इंडिविजुअल जो जाना चाहते हैं, जिनके एम्प्लॉयमेंट वीज़े रुके हुए हैं, बेचारे कितने लोग बैठे हुए हैं जिनको जॉब लेटर मिले हुए हैं और उनको वीज़ा इशू नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ से बैंड है, तो बचाए वो वेट करें कि जैसे खुले वो जॉब पे जाएं। हमारी लेबर या दूसरे लोग हैं, काफ़ी इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं इसमें, इंजीनियर्स भी हैं और उसमें बिजनेसमैन भी हैं, लाइक मेरा बिजनेस भी है। अब मैं वहाँ अप्लाई करता हूँ वीज़ा तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। और उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मुसलमान हैं, हमारा उम्रा और हज हमारा अहम फरीज़ा है और हमें उसकी इजाज़त ज़रूर दी जाए। एक्चुअली बस ये कोरोना का जो उनके अंदर एक कहते हैं, मैं कहता हूँ खौफ है, सिर्फ ये बीमारी तो है अपनी जगह पे, लेकिन जब आप टेस्टिंग कर चुके होते हैं तो जब पॉजिटिव नेगेटिव लोग जितने भी हैं, भाई आप दुनिया में कितने लोग आज सीरियसली इल हैं, तो वो इल तो हॉस्पिटलाइज हैं और फिर जब जिनको कोरोना की सिम्टम्स आ रही हैं तो उनको साइड में रहते हैं, लेकिन बाकी को क्यों पनिश कर रहे हो आप? बाकी को तो पनिशमेंट होगी ना हमारी, तो अब आप टेस्ट कराएं और यहाँ से आप चले जाएं। तो उसमें आपको जब एक मालूम हो गया आपको कि आपकी नेगेटिव टेस्ट है, तो आप उस फैमिली को, उस पर्सन को वीज़ा अलॉट कर दें आप और ओपनली खेलने दें। आप ग्राउंड में सारे प्लेयर एक साल खेल सकते हैं। सऊदी में भी आज खेल नहीं बंद हुए हैं, उनके ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, इनके जगह एक्टिविटी हो रही है, प्लेन्स में लोग आ जा रहे हैं। जब प्लेन्स में लोग आ जा सकते हैं एक साथ बैठ के, चाहे वो एक सीट छोड़, लेकिन मस्जिद में आप 5 फुट का फासला रखेंगे। प्लेन में एक बॉक्स में, एक कैप्सूल में 50-100 लोग आज भी सफर कर सकते हैं। अच्छा। और हज उम्रे के लिए आपने एक मक्का में जो ओपन इन्वायरमेंट है वो आपने बंद कर दिया उसको। तो वो रिक्वेस्ट है कि खौफ के आलम से निकले, तवक्कुल तो अल्लाह करें और तवक्कुल अल्लाह में ही ज़िंदगी कामयाबी है।
और इसको मैं समझता हूँ कि इनको इमीडिएटली खोलना चाहिए। वो रमज़ान आने वाला है, हम लोगों की तो ख्वाहिश है, पिछले साल भी बैठे हुए हम, और इसमें हमें रिक्वेस्ट है सऊदी गवर्नमेंट से और यूएई गवर्नमेंट से कि इसको इमीडिएटली खोलें। हम लोग इंशाल्लाह इस पे इसको लेके चलते हैं आगे। आपने मुझसे एक और सवाल कहता है नहीं कि अब हम बात कर रहे थे कि सोशल एक्टिविटी की और गादा की साइड की। बिल्कुल जी, मैं भी उस तरफ आ रही थी पर आपने कहा आपका नहीं, टाइम बहुत शॉर्ट है। आज तो मैं होस्ट भी हूँ। मैं आपका होस्ट जवाब खत्म होने का इंतजार कर रही थी कि आपका जवाब खत्म हो तो हम चंद हमारे पास लास्ट जो मिनट हैं 2-3 उस पे हम गवादर पे बात कर रहे हैं। हाँ, ग्वादर हमारी शेयर बन चुकी है। पाकिस्तान और ग्वादर सीपेक एक कहते हैं शेयर रीढ़ की हड्डी है हाँ, हमारी। बिल्कुल। और कोई भी इमारत या इंसान की स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता विदाउट रीढ़ की हड्डी। तो अब हमने इंशाअल्लाह इसको कामयाब बनाना है, और इंशाअल्लाह जो भी इसमें रुकावटें आएंगी, जो भी दुश्मन हमारे सामने आएंगे, वो अपना हशर खुद देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान इसको कामयाबी से इसको आगे जरूर बढ़ाएगा, कामयाब करेगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जरूर इंशाअल्लाह जाएगा ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें ग्वादर के शहरियों के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली। वहाँ पे मोटिवेशंस के प्रोग्राम्स करने चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, होममेड जिसे कहते हैं बिजनेसेस होते हैं, उनको फौरन वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोले जाएं, ताकि जब बिजनेस जोन बनेगा तो आपको लेबर नहीं चाहिए ग्वादर से, आपको बिजनेस कम्युनिटी बनानी पड़ेगी ग्वादर के अंदर। लोग पाकिस्तान से भी जाएंगे, जिससे मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ग्वादर में कुछ हेल्दी एक्टिविटी कर सकूँ, कोई बिजनेस कर सकूँ वहाँ पे। और वेट कर रहा हूँ कि सीपेक के रूट्स इमीडिएट एज सून एज बनते हैं तो वी ट्राई टू हैव सम कंस्ट्रक्शन के भी हवाले से काम करेंगे हम, स्मॉल इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री के हवाले से भी काम करेंगे, ताकि पाकिस्तान मेड पाकिस्तान चीज़ वहीं से उनके दूर पे मिले ना। वो चाइना का हब बन रहा है, चाइना का हब फॉर इंटरनेशनल बन रहा है, तो हमारे पर जब हम अपनी चीज़ें उनको दिखाएंगे तो हमारी चीज़ें भी एक्सपोर्ट होंगी वहाँ से। तो हमें अपने जो लोग हैं उनको लेके साथ चलना है, उनको स्मॉल इंडस्ट्री के लिए अभी से इमीडिएटली तैयार करें, हम ट्रेनिंग दें उनको। और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल हम वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट लेके आएँ ट्रस्ट बेस के ऊपर, ताकि लोगों को स्मॉल बिजनेस को मोटिवेशन करें कि किस तरह से स्मॉल बिजनेस घर बैठ के हो सकता है। ठीक है जी, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको पता है Thank कि you लाइव so शो है, much, बहुत Annie. बहुत Thank you शुक्रिया so much हमारे जी. शो Thank में। you जी. थैंक यू जी। जी नाजरीन, जाते जाते एक अहम जो बात मैं करना चाहूँगी, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की आज जो डेट है, इस डेट पे पैदाइश का दिन था, और वो शख्सियत जिसने यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे, मज़लूम लोग, उनको सहारा दिया और उनको एक जगह दी, उनको रोटी दी, उनको जो है उनके सर पे हाथ रखा। आज उनकी पैदाइश का दिन है और उन्होंने बहुत खूबसूरत काम और बहुत अहम काम हमारे साथ हमारे लिए किया, और वो सिलसिला रुका नहीं है, वो सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और अच्छा जी, हमारे शो का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आखिरी लास्ट मिनट था जिसमें मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी ये बात कर दूं। और इसी तरह आप हमारा शो देखते रहें, वीकेंड शाइन विद एनी शाह। मुझे इस तरह शो करके, गेस्ट से बात करके, कराची के मसाइल और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका फीडबैक जो मिल रहा है उससे मुझे पता चल रहा है कि आपको हमारा शो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह हमारे शो को पसंद करते रहें, अपनी मोहब्बत देते रहें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।